सो गाइस, यूको बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए 2024 में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, एफडी करने के लिए ऑफर का लेटेस्ट एंड नया इंटरेस्ट रेट जारी कर दिया है। अगर आप इस इंटरेस्ट रेट के जरिए अगर आप एफडी करते हैं तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप यूके बैंक में एफडी करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी एफडी कर चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बेसिकली इस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं 2024 के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में भी, और साथ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर आप 10,000 रुपया केवल एफडी करते हैं यूके बैंक में तो आप लोगों को कितना रिटर्न मिलता है। आप लोगों को एक एक स्टेप डिटेल से बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि एफडी दो तरह का होता है। पहला होता है कॉलेबल, दूसरा होता है नॉन कॉलेबल। अगर आप लोग कॉलेबल के तहत अगर आप करते हैं एफडी तो आप लोगों को बहुत ही जब मन करेगा तब आप पैसा निकाल सकते हैं, जब मन करे तब एफडी को आप तोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें कमी ये थोड़ी सी होती है कि आप लोग को जो इंटरेस्ट रेट मिलता है थोड़ा सा कम रहता है। जबकि नॉन कॉलेबल में अगर आप साल भर के लिए एफडी करते हैं तो आप साल भर से पहले आप अपनी एफडी को नहीं तोड़ सकते हैं। कितना हो इमरजेंसी आ जाए, कितना हो पैसे की जरूरत लगे, लेकिन आप एफडी को नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन यही अगर आप कॉलेबल के तहत एफडी करते हैं तो आप लोगों को जो है कि अलग इंटरेस्ट रेट यानी कि कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। और दूसरी चीज़, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। अगर आप शॉर्ट टर्म डिपॉजिट यानी कि जैसे 14 दिन, 15 दिन या फिर 45 दिन, 40 दिन, इस तरीके के लिए अगर आप लोग एफडी करते हैं तो आप लोग को इसमें कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन यहीं पर जैसे 400 दिन के लिए या 200 दिन के लिए या फिर जो है कि 777 दिन के लिए, इस तरीके से अगर ज़्यादा दिन के लिए अगर आप एफडी करते हैं तो इसमें आप लोग को लॉन्ग टर्म में जो है कि ज़्यादा आप लोग को इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस वीडियो में आप लोगों को दोनों के दोनों बारे में बताने वाला हूं कि दोनों में क्या क्या इंटरेस्ट रेट आप लोगों को मिल रहा है। बेसिकली सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए कि यहां पर जो 7 से 14 दिन के लिए अगर आप एफडी करते हैं यूको बैंक में तो आप लोग को 2.9% का पर एनुअल आप लोग को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है पर एनुअल है, यानी कि लगभग सालाना आप लोग को इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और दूसरी में अगर आप 15 दिन से 29 दिन के लिए करते हैं तो भी आप लोग को 2.9% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही 30 दिन से लेकर के 45 दिन के लिए एफडी करते हैं तो आप लोग को 3% मिलेगा। जबकि 46 दिन से 60 दिन के लिए एफडी करते हैं तो आप लोगों को 4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप 61 दिन से 90 दिन करते हैं तो भी वही मिलेगा। लेकिन 91 दिन से लेकर के 120 दिन के लिए एफडी करते हैं तो आप लोग को 4.50% का मिलेगा। इसी तरीके से हाईएस्ट इसमें अगर आप जो है कि 445 दिन से लेकर के 2 साल के बीच में करते हैं तो आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एबो 5 साल से ज़्यादा के लिए अगर आप करते हैं तो 7.07% का इंटरेस्ट रेट आप लोगों को मिलेगा। ये है देखिए यूको बैंक में। ठीक, अब देख लेते हैं कि अगर आप 10,000 रुपया का एफडी करते हैं यूको बैंक में तो आप लोग को कितना रिटर्न मिलेगा। देखिए यहाँ पर मैं माना हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट हमें मिल रहा है वो 7% का मिल रहा है। और यहाँ पर मैं 5 साल के लिए अगर 10,000 रुपया का एफडी करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा वो मिलेगा 4,114 रुपया। और टोटल 5 साल के बाद मुझे मिलेगा कितना, 14,148 रुपया का रिटर्न मिलेगा। ठीक, लेकिन यहीं पर अगर मैं इसे 20,000 में कर देता हूँ तो आप देखिएगा कितना रिटर्न मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 20,000 करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8,296 रुपया का रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर 1,00,000 रुपया का करते हैं, ठीक है, तो आप लोग को यह जो अमाउंट है बढ़ जाता है। अगर आप 1,00,000 रुपया इसमें एफडी करते हैं 5 सालों के लिए तो आप लोग को 41,478 रुपया का जो है प्रॉफिट होगा, यानी रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पर। और टोटल आपका अमाउंट बनेगा 1,41,478 रुपया। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ से आइडिया लग गया होगा एफडी का नया इंटरेस्ट रेट के बारे में और साथ में कैलकुलेशन के बारे में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।